चलिए बच्चों देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी आराम से बताया था, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं। 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है, तो सिंपल बेस एक्सपोनेंट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा लॉग 25। बेस तो बेस ही रहेगा यहाँ भी, और ये नीचे आ जाएगा 2। सिंपल है, एकदम सिंपल है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। अब आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है 9 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 टू द बेस, अभी जो 9 था यहाँ बेस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया है कि लॉग 1 टू द बेस एनी पॉजिटिव रियल नंबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, रिवाइज हो गया, फिर से इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ले लेता हूँ मैं फोर्थ, आप आराम से कर सकते हैं। फिफ्थ वाला देख लेते हैं 10 टू द पावर -2 इक्वल्स टू 0.01 है। सिंपल, अभी तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी। लॉग 0.01 हो जाएगा, बेस बेस ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉग 32 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 5। सिंपल, एकदम सिंपल है कि नहीं बताइए भैया। लॉग 5 32 था, ठीक है, बेस तो हमेशा बेस ही रहेगा, और ये चला जाएगा इधर, इसको ऊपर कर देगा। 2 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 32। और सही बात है, 2 टू द पावर 5 क्या होता है 32 ही तो होता है। अब ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। सेकंड थर्ड आसान है, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं। ये भी आसान है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। 0.001 बेस 10 इक्वल्स टू कितना है -3 है। ठीक है, अब समझ में आ गया। 10 टू द पावर -3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। सिंपल है, तो कोई भी रहे। इसके बाद 6 की बात कर लेते हैं। लॉग 1/a टू द बेस a इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो अब क्या, ये बेस बेस ही रहेगा, a टू द पावर -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बाय कन्वर्टिंग टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यूज गिवन है उनको हम चेक आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है लॉग 16 टू द बेस 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि इसके लॉग 16 टू द बेस 2 x है। ठीक है, लेट्स से हमने ऐसा मान लिया। तो अब देखिए सिंपल है, 2 बेस है, यहाँ भी बेस रहेगा। इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब 16 को मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, बेस को कंपेयर कर सकते हैं तभी। तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 16 होता है, सबको पता है। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू क्या हो गया 4। बस सिंपल है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलो। हाँ, तो अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड आसान है, फोर्थ वाला कर लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, log 1/7 टू द बेस 7। तो हमने इसको भी मान लिया x है। अब सीधी बात, 7 कहाँ चला जाएगा, ये वाला 7 बेस वाला उठेगा, इसका बेस बन जाएगा, तो ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा। 7 टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि 7 टू दी पावर x, और ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 टू दी पावर -1। मुझे बेस बराबर रखने थे दोनों में। ठीक है, बेस बराबर हो गए, यानी कि x इक्वल्स टू क्या मिल गया मुझे -1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला फिफ्थ पार्ट क्या है, log 256 टू द बेस 0.5। तो मान लेते हैं इसको भी x। सिंपल है, अब कहाँ चला जाएगा, ये 0.5 इधर चला जाएगा, 0.5 टू दी इक्वल्स टू 256। ठीक है, अब मुझे ये तो देखना कि ये 0.5 है, और ये भी किसी 0.5 की कुछ पावर होगा। तो 0.5 की पावर से अच्छा है कि मैं इसको फ्रैक्शन में कर लूँ। ये क्या हो जाएगा 1/2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 256 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1/2 टू पावर x इक्वल्स टू, इसको भी 1/2 की तरह से बना लूँ, तो क्या हो जाएगा 2 जब नीचे जाएगा
तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि पिछले क्लासेस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि माइनस पावर तभी आती है जब किसी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया होता है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में। तो अभी जब बेस सेम हो गए तो मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं। इट मीन्स कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, 6 पार्ट है। लॉग 0.25 टू द बेस 2 हमने मान लिया कि x हो जाएगा, तो अभी ये क्या होगा, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, तो अब ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि मैं इसको क्या करूंगा, अभी 1/4 लिख सकता हूं। तो जब 1/4 हो गया तब तो आई क्या होगा, 2 टू द पावर x अपॉन 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -2। इट मीन्स कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है log x टू द बेस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होने वाली है, क्योंकि बेस तो बेस ही रहेगा। तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, x इक्वल्स टू 9 मिल गया। ठीक है, सिंपल है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड भी इजी है, थर्ड है, फोर्थ पे चलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है, log x टू द बेस 81 इक्वल्स टू 3/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब फिर से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 81 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। अब देख लिया जाए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई 2 लेके आना पड़ेगा, किसी की पावर 281 होना चाहिए, तभी तो ये कटेगा। तो किसकी होती है, 9 स्क्वायर पावर 3/2, यानी कि 9 पावर 2 इंटू 3/2 कट गया। 9 क्यूब क्या हो जाता है, 729। सो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 729 मिल। तो अब ले लेते हैं सेवेंथ पार्ट। फिफ्थ सिक्स आसान है, कर सकते हैं आप। तो सेवेंथ में क्या है, log 2x प्लस 3 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और यहां पे 4 टू द पावर 3/2। तो आसान हो गया, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3/2 कट गया, क्या मिला, 2 क्यूब। इट मीन्स 2x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 क्यूब 8 हो जाता है। तो 2x, ये 3 इधर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमको, 5/2। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। और अगर कोई डाउट आता है, कोई भी किसी तरह की क्वेरी आती है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। थैंक यू सो मच।